Hello everyone, welcome to Civil Step. Today we will discuss previous year's questions. सीटेट के 28 दिसंबर 2022 पेपर 2 में जो CDP के क्वेश्चंस आए थे, लेट्स डिस्कस दैट. क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन है, the physical development of children is important as it also influences a child's social and cognitive development. कहते हैं बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है एज इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस क्या करता है चाइल्ड सोशल और कोग्निटिव डेवलपमेंट. बिल्कुल ठीक है. रीजन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड ऑफ इन चाइल्डहुड एंड ग्रेटली इन्फ्लुएंस ईच अदर. ये भी बात बिल्कुल ठीक है. तो ए एंड आर ट्रू है एंड ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. ए इज द फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट है द प्रिंसिपल दैट सुजेस्ट ग्रोथ एंड फॉलोज अ पैटर्न बिगिनिंग फ्रॉम हेड एंड देन प्रोसीडिंग टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. हेड से लेके बाकी सारे बॉडी पार्ट्स, ठीक है, एंड एट द एंड टो तक हमारी हेड टू टो जाती है सारी जो है पूरा का पूरा ग्रोथ, दैट इज अवर सेफलोकॉर्डल. ठीक है, सेफलोकॉर्डल सेकंड इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट आता है डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्री डिटर्मिन अनफोल्डिंग जेनेटिक डिस्पोजिशंस. ठीक है, जेनेटिक डिस्पोजिशंस क्या है बताइए. मैच्योरेशन, स्कैफोल्डिंग, अडेप्टेशन, सोशलाइजेशन. जब जेनेटिक डिस्पोजिशन की बात हो रही है, स्कैफोल्डिंग तो सोशल में आता है जब हम सपोर्ट करते हैं. अडेप्टेशन, सोशलाइजेशन जेनेटिक का पार्ट नहीं है. क्या है? मैच्योरेशन. धीरे धीरे हम मैच्योर होते हैं अकॉर्डिंग टू अवर जेनेटिक डिस्पोजिशन. क्लियर. अनुवांशिक स्वभाव की यहाँ बात हो रही है. अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर इन्फ्लुएंशियल डिटर्मिनिंग द कोर्स ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट. मतलब कौन से फैक्टर्स है जो कोग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं. मैच्योरेशन, कंडीशन, पनिशमेंट, एक्टिविटी, सोशल एक्सपीरियंस. तो हमारे पास मैच्योरेशन, कंडीशनिंग ये नहीं है. हमारे पास फर्स्ट एंड फोर्थ जहां पर है, फर्स्ट एंड फोर्थ इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ इज द राइट ऑप्शन. मैच्योरेशन एज वेल एज क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्टिविटी की उन्होंने बात की है. नेक्स्ट आता है हमारे पास यहां पर ऑप्शन नंबर है हमारा फर्स्ट. फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे अ चाइल्ड हु बिलीव्स दैट वाटर व्हेन पाउर्ड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर. जब वाटर को, पानी को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हैं, गेन और लूज इन द क्वांटिटी डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर. ठीक है, बच्चे को लगता है कि अगर एक लंबा कंटेनर है और एक चौड़ा है, ठीक है, पानी दोनों में इक्वल है, पर अगर उसको भी लगता है कि सिर्फ शेप के अकॉर्डिंग वो आंसर दे रहा है कि हाइट इसकी ज्यादा तो इसमें वाटर ज्यादा है, उसको ये अभी कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि वॉल्यूम अलग अलग है बट उनका क्वांटिटी अंदर सेम है, अमाउंट सेम है. तो क्या ऐसा बच्चा अभी तक कौन से स्टेज पे नहीं पहुंचा? हैज नॉट अटेन्ड कंजर्वेशन, हैज नॉट मास्टर्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये गलत है. इज लिमिटेड इन थिंकिंग ड्यू टू एनिमिज्म, इज अनेबल टू परफॉर्म सीरिएशन. तो पहला सही है, हैज नॉट अटेन्ड कंजर्वेशन. नेक्स्ट आता है करेक्ट सीक्वेंस बताना है स्टेजेस का कोग्निटिव डेवलपमेंट की बाय जीन पियाजे. सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट, ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल. बिल्कुल सही, पहला ही ठीक है. 4 स्टेजेस हैं, सीक्वेंस में है, बिल्कुल ठीक है. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारे पास नेहा रेजिस्ट ईटिंग स्वीट्स हर मदर हैज गॉट फॉर द गेस्ट. नेहा क्या करती है? स्वीट्स को, मिठाई को नहीं खाती क्योंकि उसकी मदर किसके लिए लाई है? गेस्ट के लिए लाई, कि घर पे गेस्ट आएंगे उनके लिए है, और नेहा को मना किया कि आपको नहीं खाना है. ठीक है, बिकॉज शी माइट गेट कॉट. ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग्स थ्योरी नेहा इज एट विच स्टेज ऑफ, कौन सी स्टेज है मोरल डेवलपमेंट की? इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन. क्या आएगा आंसर? क्या आंसर आएगा बताइए? कोहलबर्ग की कौन सी थ्योरी से रिलेटेड? पनिशमेंट ओबीडियंस. उसको किसका डर है? पनिशमेंट का डर है. सेकंड इज द राइट ऑप्शन. एज पर डैश थ्योरी चिल्ड्रन लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद मोर नॉलेजेबल पीयर्स एंड एडल्ट्स. कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग? पीयर एंड एडल्ट की यहाँ बात हो रही है. लेविगोत्स्की, जीन पियाजे, होवर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग. तो लेविगोत्स्की की यहाँ बात होती है. पीयर एंड एडल्ट की बात कौन करता है? लेविगोत्स्की. What plays an important role in cognitive development according to Levygotsky? कौन सा इसमें से रोल प्ले करता है? कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट, ये नहीं है. हेरिडिटी भी नहीं है. कल्चरल की बात की है क्योंकि थ्योरी का नाम ही है सोशियो कल्चरल. ठीक है, तो हमारे पास 3 इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट है होवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, द एबिलिटी टू मैन्युपुलेट बोथ द बॉडी एंड ऑब्जेक्ट इज रेफर टू.
हॉवर्ड गार्डनर ने कहा है यहाँ पर मैनिपुलेट करना है बोथ बॉडी एंड बॉडी की यहाँ बात होगी तो आंसर क्या आ जाएगा, बॉडीली काइनेस्थेटिक की इन्होंने बात की है। नेक्स्ट आता है विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड्स, विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस मतलब आंखों से और दिशाओं का जो ज्ञान है बेसिकली वो क्या है, कैपेसिटी टू थिंक इन इमेजेस पिक्चर्स, बिल्कुल सही है, एक्यूरेटली, सेंसिटिविटी टू रिदम पिच टोन, बिल्कुल नहीं, कॉम्प्रिहेंड क्रिएट स्टोरीज, नहीं, विजुअल की बात है भाई, विजुअल मतलब देखना, इमेजेस, पैटर्न्स, पिक्चर्स, राइट, तो ये भी गलत है, क्या है, एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज, तो ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है टीचर्स रिमार्क टू बॉयज इन को एजुकेशन क्लास, बच्चों को क्या बोला, बी स्ट्रॉन्ग एंड डोंट बिहेव वीकली लाइक गर्ल, लड़कियों की तरह कमजोर ना बनो, स्ट्रॉन्ग बनो, तो ये क्या टीचर बच्चों को मैसेज दे रही है, क्या मैसेज दे रही है, जेंडर इक्विटी, बिल्कुल भी नहीं, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी, जेंडर इक्वालिटी तो बिल्कुल नहीं दे रही, क्या दे रही है, रूढ़िवादी सोच कि लड़कियां कमजोर हैं और लड़के बड़े स्ट्रांग होते हैं और खुद भी चाहे वो फीमेल टीचर हो, ठीक है, तो दिस इज वेरी रॉन्ग कि अगर हम बच्चों को ये मैसेज दे रहे हैं कि बी लाइक बॉयज, बी स्ट्रांग, डोंट बिकम लाइक वीक गर्ल्स, राइट, सो gender stereotype, second is the right option. What should be pedagogical strategies in a classroom with diverse learner, reasonable accommodation, बताइए, with diverse learner, proper inclusion और standardize, कहते कौन सी strategies के साथ हमें करना है, उनको बच्चों को हम पूरा अडेप्ट कर सकते हैं, इंक्लूजन सोच के कि हाँ बच्चे, सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट, बिल्कुल भी नहीं, फ्लेक्सिबल होती है, डीकंटेक्चुअल भी नहीं होती, इनफ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होती, फ्लेक्सिबल अप्रोच होती है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर का मतलब है टाइम टू टाइम असेस करना बच्चे को, सिंगल स्ट्रैटेजीज ऑफ असेसमेंट कैन प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोग्रेस एंड लर्निंग, इट सर्व्स टू ऑब्जर्व चेंजेस इन लर्निंग प्रोग्रेस ओवर टाइम, बिल्कुल ठीक है, इट डजंट आइडेंटिफाई इंडिविजुअल एंड स्पेसिफिक नीड्स, बिल्कुल गलत है, इट हेल्प टीचर टू आइडेंटिफाई हु आर मेंटली रिटार्डेड, बिल्कुल गलत है, सेकंड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है एम ऑफ असेसमेंट शुड बी टू, एम ऑफ असेसमेंट क्या है, इंक्लूड फियर एंड स्ट्रेस, बिल्कुल नहीं, क्रिएट फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, बिल्कुल भी नहीं, इनेबल कंपैरिजन अमंग द स्टूडेंट्स, बिल्कुल नहीं, एड, aim of assessment aid in process of teaching learning, 4 is the right option. Next है assertion only special children benefit from inclusive education, ठीक है, special children है जो कि inclusive education में आते हैं, नहीं, हर तरह के बच्चे आते हैं तभी तो नाम है inclusive. The concept of inclusive education is based on the philosophy of addressing only, ये only गड़बड़ कर देता है, ठीक है, with some impairment, तो दोनों ही गलत हैं, ठीक है, राइट। नेक्स्ट है द कैटर टू स्टूडेंट फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड, टीचर शुड प्रैक्टिस, अगर डिसएडवांटेज बैकग्राउंड की बात करेंगे, टीचर शुड प्रैक्टिस सोशल एक्सक्लूजन, सोशल मार्जिनलाइजेशन, स्टैंडर्ड करिकुलम, ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, अगर टीचर प्रैक्टिस की बात करता है तो डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी टू एड मोबिलिटी फॉर स्टूडेंट विद कहते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, चलने में प्रॉब्लम है, मूवमेंट में प्रॉब्लम है, कौन सा टीचिंग एड रिक्वायर्ड है, व्हील चेयर, बिल्कुल सही है, लार्ज प्रिंट बुक्स का क्या करना है, सॉफ्टवेयर, टेक्टाइल गलत है, टेक्टाइल होता है किसके लिए, विजुअल, जिनको देखने में प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, लोकोमोटर मूवमेंट की प्रॉब्लम है, तो इसका आंसर आएगा व्हील चेयर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफिकल्टीज इन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड कॉम्पिटिशन, बताइए, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया या ऑटिज्म, क्या आएगा आंसर, डिसकैलकुलिया, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है टिपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन, क्रिएटिव चिल्ड्रन की अगर हम बात करें, रिजिडिटी फॉर आइडियाज, हाई टॉलरेंस फॉर बोर्डम, प्रेफरेंस फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, कन्वर्जेंट थिंकिंग, यस, टिपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन की अगर हम बात करें, रिजिडिटी, क्रिएटिविटी में रिजिडिटी नहीं होती, हाई टॉलरेंस बोर्डम नहीं होता और कन्वर्जेंट थिंकिंग भी नहीं होती, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब चैलेंजिंग चीजें बच्चा करने को रेडी होता है, थर्ड इज द राइट ऑप्शन। मीनिंगफुल लर्निंग इन्वॉल्व्स, मीनिंगफुल लर्निंग की अगर हम बात करें, प्रोविजन फॉर रिवॉर्ड नहीं, अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद ईच अदर सही है, रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन हाउ टू लर्न, रिफ्लेक्शन ऑफ लर्निंग हाउ टू लर्न, अपॉर्चुनिटीज फॉर कॉम्पिटिशन विद पीयर्स,
तो कंपटीशन की भावना तो नहीं होनी चाहिए, कोऑपरेशन की होनी चाहिए, रिवॉर्ड पनिशमेंट भी नहीं, ये दोनों एक्चुअल में ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जिसने सेकंड लगाया है उसका भी ठीक है, जिसने थर्ड लगाया है पेपर में उसका भी ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरह से एनालाइज किया गया। अपॉर्चुनिटी, देखो इंटरेक्शन भी जरूरी है मीनिंगफुल लर्निंग के लिए, और रिफ्लेक्शन ऑन थिंकिंग हाउ टू लर्न, थर्ड इज ऑल्सो, सेकेंड एंड थर्ड, राइट। असर्शन है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज वन वेयर टेक्स्ट बुक इज सेंटर ऑफ ऑल द लर्निंग। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है वो क्या है, वेयर टेक्स्ट बुक इज द सेंटर ऑफ ऑल द लर्निंग, टेक्स्ट बुक कहते सेंटर है, गलत है। रीजन, स्टूडेंट इन द मिडिल स्कूल लर्न बेस्ट व्हेन आस्क्ड टू रिप्रोड्यूस द टेक्स्ट बुक, ये भी गलत है। ठीक है, बेस्ट स्टूडेंट वही होता है जो क्लास को, जो टेक्स्ट बुक में जैसा लिखा है वैसे सेम रिप्रोड्यूस करता है, तो गलत है। दोनों ही स्टेटमेंट्स आपस में गलत हैं। क्लियर। नेक्स्ट है डैश, अच्छा, इन अ सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लर्निंग क्या है, परमानेंट है, परमानेंट मेजरेबल चेंज इन द चाइल्ड्स बिहेवियर, परमानेंट तो नहीं, टेम्परेरी होता है। इज द प्रोसेस ऑफ को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज हैपन्स पेयरिंग ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स, और takes place when the students are offered positive reinforcement। तो क्या आंसर आएगा सोशियो कंस्ट्रक्टिव के लिए, सोशियो कंस्ट्रक्टिव के लिए बेसिकली हमारे पास को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज क्लासरूम जो है, लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन द रीइंफोर्समेंट तो नहीं हम करेंगे क्योंकि यहाँ लेविगोत्स्की की बात हो रही है, तो को कंस्ट्रक्शन ऑफ द नॉलेज की यहाँ हम बात करेंगे। स्टिमुलस रिस्पॉन्स भी नहीं आएगा, परमानेंट चेंज भी नहीं है। ठीक है, तो सेकंड इज द राइट ऑप्शन। डैश शुड बी द बेसिस फॉर कंड्यूसिव पॉजिटिव क्लासरूम, का बेस क्या है फॉर द लर्निंग बताएंगे। प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग एंड रीइंफोर्समेंट, हमें क्या बताना है, कंड्यूसिव नहीं, कंपटीशन तो बिल्कुल भी नहीं, कॉपरेशन बिल्कुल सही, सेग्रीगेशन लेबलिंग भी नहीं करनी, तो सेकंड इज द राइट ऑप्शन। थर्ड इज द राइट ऑप्शन, कॉपरेशन एंड कोलैबोरेशन। Next, encouraging middle school children to take intuitive guesses and prompting them to look for the different ways is an effective strategy to promote the problem solving। कि बच्चे intuitive guesses हों और prompting them to look for different ways। Reason, children learn through the processes of discussion and thinking of multiple perspective। Children learn through प्रोसेसेस ऑफ डिस्कशन एंड थिंकिंग ऑफ मल्टीपल परस्पेक्टिव। क्या है, एनकरेजिंग मिडिल स्कूल चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस की यहाँ बात हो रही है, प्रॉम्प्टिंग देम टू लुक फॉर द डिफरेंट वेज इन effective strategy to promote problem solving and children learn through process of discussion and thinking, बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। तो दोनों ही सही है और दोनों ही इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है और रीजन भी है। क्वेश्चन क्या है, questions in the classroom should be asked by the student and answered by the teacher only should be asked by the teacher, answered by the students only, should not, गलत है, should be asked and answered both by teacher and स्टूडेंट, दोनों पूछ सकते हैं, अगर स्टूडेंट को भी डाउट है वो भी पूछ सकता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। 4 इज द राइट ऑप्शन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन अमंगस्ट स्टूडेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय, इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो आपके अंदर से आती है, दैट इज ऑफरिंग मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड नहीं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी, पनिशमेंट तो बिल्कुल भी नहीं, फोकसिंग ऑन जॉय ऑफ लर्निंग। ठीक है, जहां आप जॉय करते हो, अच्छा लगता है आपको। ठीक है, 4 इज द राइट ऑप्शन। स्टूडेंट्स इन द मिडिल स्कूल कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक मीनिंग थ्रू एक्टिव एक्सप्लोरेशन, वर्किंग ऑन एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम, इंक्वायरी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, इंटरेक्ट विद पीयर्स एंड टीचर्स। व्हाट इज द राइट ऑप्शन? स्टूडेंट्स इन द मिडिल स्कूल कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक मीनिंग थ्रू, स्टूडेंट्स इन द मिडिल स्कूल में कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक मीनिंग थ्रू एक्टिव एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन से करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम से करते हैं। मिडिल स्कूल में नॉलेज को कैसे सीखते हैं, इंटरेक्ट विद टीचर्स एंड पीयर्स, इंक्वायरी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। आपके आंसर जो है वो सारे के सारे ठीक है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है, टीचर शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू थिंक एबिलिटी एज डैश एंड फेलियर एज, कहते हैं एबिलिटी क्या है, इंक्रीमेंटल है, बिल्कुल फिक्स नहीं होती, एबिलिटी हमेशा बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ये तो गलत है, इंक्रीमेंटल है। और फेलियर क्या है, अपॉर्चुनिटी है या शेमफुल है, ये तो गलत है, तो सेकंड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है, डैश वुड बी ए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर चिल्ड्रंस एकेडमिक फेलियर, कौन सा फेलियर का फैक्टर है बताएंगे, कोलैबोरेटिव लर्निंग और इंक्लूसिव क्लासरूम। फेलियर का फैक्टर डीकंटेक्चुअलाइज्ड करिकुलम, मीनिंगफुल लर्निंग, ये तीनों पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है, तो सी इज द राइट ऑप्शन।
ठीक है, क्लियर है? तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। ठीक है, पेपर 2 28 दिसंबर 2022। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और किसी ईयर के। ठीक है, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।